आज बांग्लादेश से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 18 दिनों के भीतर ये छठा हमला है जिसमें एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, ये उस बढ़ते भय और असुरक्षा की कहानी है जो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के बीच फैल चुकी है। नरसिंदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले मणि चक्रवर्ती, जिन्हें स्थानीय लोग शांत और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जानते थे, उनके ऊपर सोमवार की रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई और स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान रास्ते में ही निकल गई। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसी शाम जशोर जिले में एक और हिंदू व्यक्ति राणा प्रताप बैरागी पर भी हमला हुआ और उन्हें गोली मारी गई, जिससे उनकी भी मौत हो गई। ये छठा जानलेवा हमला है केवल पिछले 18 दिनों में, जिसमें कई बार तो एक ही दिन में 2 हिंदू पुरुषों की हत्या भी दर्ज की गई है। पहले इसी अवधि में दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास और खोकन चंद्र दास जैसे नाम भी सामने आए हैं जो क्रूर तरीकों से मारे गए। इनमें से कुछ पर भीड़ ने हमला किया, कुछ को गोलियों से निशाना बनाया और कुछ को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया। ये सब रिपोर्टों में विस्तृत रूप से दर्ज है। और भी भयावह तथ्य ये है कि इस बढ़ती हिंसा ने पूरे समुदाय में खौफ फैला दिया है। हिंदू अल्पसंख्यक अब घर से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के कामों पर जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके मन में भी ये भय गहराता जा रहा है कि अगला निशाना कौन होगा। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि मणि चक्रवर्ती का कोई विवाद नहीं था, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई, जिससे इस बात पर सवाल उठते हैं कि ये व्यक्तिगत घृणा है या समुदाय विशेष को डराने की रणनीति। इस कड़ी हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया और कदमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। कई मानवाधिकार संगठन, राजनीतिक समूह और विदेशी विश्लेषक इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के रूप में देख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था और कानून के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम बहुल इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक लंबे समय से रहते आए हैं, लेकिन हाल के हमलों ने यह दिखाया है कि अगर समय रहते सुरक्षा और न्याय की गारंटी नहीं दी गई तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये इंसानों की कहानी है। मणि चक्रवर्ती एक बेटे के पिता थे, एक व्यापारी थे जिसने अपने समुदाय में सम्मान कमाया था। राणा प्रताप बैरागी एक परिवार का सहारा थे, लेकिन आज उनकी असमय मौत ने उनके परिवारों को छोड़ दिया है और समुदाय को भय में झोंक दिया है। ऐसे समय में सवाल ये है कि क्या सिर्फ रिपोर्ट पढ़ लेने से काम चल जाएगा या विश्व, समुदाय और नीति निर्माताओं को इस उभरते संकट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।